मुंबई के एक हॉस्पिटल में 14 वर्षीय लड़की एडमिट है। उसके वार्ड में इलाज के लिए महिला डॉक्टर, सफाई के लिए महिला कर्मचारी और उसे पूछताछ के लिए महिला पुलिस का ही एंट्री है, क्योंकि वो लड़की है जो पुरुष का नाम सुनते ही पुरुष जाति का आहत सुनते ही इतना डर जाती है कि डर से उसका शरीर कांपने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक और इंसानियत के ऊपर कई सवाल खड़ी करती है, जिसे सुनने के बाद आपकी दिल आत्मा रूह कांप जाएंगे। इसलिए कहानी को पूरी सुनिए कि कैसे आज के ज़माने में एक इंसानियत को इतना शर्मसार किया जा रहा है। यह घटना महाराष्ट्र के एक पुणे शहर के एक बनवारी थाना पड़ता है, वहाँ का है। एक लड़की अपनी माँ बाप के साथ अच्छे से ज़िंदगी बिता रही होती है। उसकी माता पिता आजीवन के लिए एक नर्सरी में काम करते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधों को देखभाल करना, लगाना, सिंचाई करना आदि काम होता है। और एक दिन उस लड़की को उसका दोस्त मिलने पुणे रेलवे स्टेशन पे बुलाता है और अपनी माँ बाप से बिना कुछ बताए वो उस लड़के के पास मिलने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही वो पुणे रेलवे स्टेशन पे पहुँचते हैं, उस लड़के का लगभग 2 घंटे इंतजार करते हैं, लेकिन उसका दोस्त वहाँ नहीं पहुँचता है। वो लड़की थोड़ी सी चिंता सताने लगती है और जब उस लड़के के पास वो कॉल करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ बतलाता है। इसी बीच वहाँ से एक ऑटो ड्राइवर गुजरता है और उस लड़की को देखकर बोलता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, तुम बहुत चिंतित लग रही हो। तब वो बतलाता है कि घर से बिना बोले वो अपने दोस्त के साथ मिलने आया है और उसका दोस्त अभी तक आया नहीं। रात को 10 बज चुके हैं। फिर वो ऑटो वाले को आगे चले जाते हैं और 10 मिनट बाद फिर दोबारा वो लौटते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा दोस्त उस स्टेशन के उस पार है। दरअसल वो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे बताए हुए टाइम पे वो नहीं पहुंच पाया। चलो मैं तुम्हें उसके पास छोड़ देता हूं। और ऑटो वाले अपने साथ एक पानी का बोतल लाया रहता है और बोलता है कि तुम इतने देर से यहाँ इंतजार कर रही हो, तुम्हें प्यास लग गई होगी, ये पानी लो, पी लो। और यह लेकर लड़की पानी पीने लगती है और पानी पीते ही लड़की बेहोशी हालत में धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। उसका फ़ायदा उठाकर ऑटो वाले उसे सहारा देकर ऑटो में बैठलाता है और वहाँ से लेकर एक झाड़ी में ले जाता है और वह झाड़ी में ले जाकर उसके साथ एक बार नहीं पूरे 3 बार दुष्कर्म करते हैं। और दुष्कर्म करने के बाद फिर उस लड़की को ऑटो में बैठाता है और उसे बैठाकर एक लॉज में यानी एक होटल में ले जाते हैं, जहाँ पहले से 12 लड़के इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही लॉज में पहुंचते हैं, लड़की होश में आती है और ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है और भागने का प्रयास करती है। फिर उन्होंने नशा का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे लड़की बेहोश हो जाती है। और उस लॉज में ही 12 लड़के बारी बारी करके हमसे अपनी मानसा पूरा करते हैं, यानी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक के बाद एक पूरी रात ऐसे करते करते सुबह हो जाते हैं। जैसे ही लड़की फिर सुबह होश में आती है तो भूख से वो तड़पती रहती है और खाने पीने के लिए कुछ मांग करती है, लेकिन वो दरिंदों ने वहाँ पे खाने पीने कुछ देने के बजाय उसे फिर से इंजेक्शन देते हैं और उसके साथ पूरी रात हुआ, फिर पूरी दिन उसके साथ गलत संबंध बनाते हैं। और पता ना उस लॉज के अगल बगल के लोग कहाँ गुमसुद रहते हैं कि लड़की की इतना सीखने चिल्लाने के बाद भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता है। फिर उसमें से 12 में से एक लड़के को लड़की के ऊपर दाया आ जाते हैं और वो शाम को यानी 48 घंटे उसके साथ समय बिताने के बाद दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं कि वो लड़की अब यहाँ से चली जाएगी और 12 आरोपी वहाँ से फरार हो जाते हैं। इधर जब लड़की को बेहोशी हालत में 2 सफाई कर्मचारी देखते हैं तो उसने भी उसका मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और उसे
दुष्कर्म करने के बाद चंडीगढ़ जाने वाले एक ट्रेन में उसे बैठा देते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। और लड़की ट्रेन के एक कोने में बैठकर रोती, अपने आंसू बहाते और शर्मिंदगी महसूस करती उस ट्रेन के साथ चलने लगती है। इसी बीच ट्रेन में जीआरपी का एक जवान होता है जो उस लड़की को उस हालत में देखती है, जो वो लड़की के पास पहुंचती है और बोलती है, बेटी तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या बात है बताओ, हो सके मैं तुम्हारी मदद कर दूं। लेकिन जैसे ही वो लड़की जीआरपीएफ को देखता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। दरअसल उसे लड़कों से इतनी नफरत और डर मन में बैठ जाती है कि क्या कहना। और वो जो जीआरपी का जो तैनात है रेलवे पुलिसकर्मी है, वो लड़की की हालत समझ जाती है। जल्द ही बिना देर किए सीडीसी यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास कॉल करती है और वहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जो सदस्य है, महिला जो उसका पुलिस है, वहाँ पहुँचती है और लड़की को रिसीव करती है। फिर उसे थोड़ा खाना पीना खिलाकर उस अच्छे से सेवा सत्कार करके नहला धुला कर फाइनली लड़की की दिल जीतने में सफलता हासिल करते हैं और लड़की से पूरी घटना पूछते हैं। जैसे ही लड़की पुणे स्टेशन से लेकर दादर जो काम हुआ, झारी में काम हुआ, जब ये सारी घटना बतलाती है तो वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उस दरिंदों के लिए उसके मुंह में बददुआ के सिवा कुछ और नहीं होता है। और इधर जब लड़की की माता पिता है बनवाली थाने में अपनी लड़की की गुमशुदगी की केस दर्ज कराती है और वहाँ से चंडीगढ़ पुलिस बनवाली स्टेशन, जो बनवाली पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कॉल करते हैं और उसके माँ बाप को बतलाते हैं कि तुम्हारी लड़की इस हालत में यहाँ है। फिर उस लड़की को चंडीगढ़ से एक हवाई जहाज़ के माध्यम से मुंबई के एक निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पे उसकी इलाज चलने लगती है। और इधर चंडीगढ़ पुलिस के आदेश के अनुसार बनवारी पुलिस वहाँ के लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरा को खंगालते हैं। फाइनली उसे पुणे रेलवे स्टेशन पे उस ऑटो दिखता है जिसमें उस लड़की को बैठाई रहती है। फिर उसके आधार पे उस ऑटो वाले का एड्रेस निकाला जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है और उस पुलिस को सख्ती से पूछने के बाद वो जो ऑटो वाले हैं, जो उसके साथ 12 और आदमी शामिल है इस घिनौने हरकत में, उसकी गिरफ्तारी होती है और उसकी मुकदमा चलाकर फाइनली उसे जेल भेज दिया जाता है। इधर तो दादर रेलवे स्टेशन पे जो सफाई कर्मचारी है उसे भी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से गिरफ्तारी होती है और उसके ऊपर भी मुकदमे चलाकर कानून चलाकर उसे जेल भेज दिया जाता है और लड़की को इलाज मुंबई निजी हॉस्पिटल में वहाँ हो रही होती है। दोस्तों, मैं सैल्यूट करता हूँ उस सीडीआर जो चाइल्ड वेल कमेटी के जो महिला है, उसे जो टाइम रहते उस लड़की की सारी इंक्वायरी कर ली और हॉस्पिटल पहुँचा दिया। मैं दूसरी बार उस जो जीआरपी का पुलिस है उसको सैल्यूट करता हूँ कि इतनी कम समय में इतना बिना देरी किए अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाते हुए आगे जो अधिकारी है उसके इन्फॉर्म किया और फाइनली आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जेल भी हुई और लड़की को सही सलामत इलाज भी हुआ। पता ना, शायद अगर सही टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो शायद वो लड़की या ज़िंदगी और मौत के खेल से परे होते। दोस्तों, ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद किसी की दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि कैसे दरिंदों ने एक नाबालिग लड़की के साथ इतने घिनौने हरकत कर सकती है, जो सोचने और इंसानियत के ऊपर कई सवालें खड़ी करती है। दोस्तों, एक घटना में कौन जिम्मेवार है, आपको पूरी घटना कैसी लगी, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।